तो हम जो घटना चक्र सीरीज चल रही थी उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे उनका रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज जो यूपीएससी का एग्जाम 16 तारीख को हुआ था उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका आंसर कंफर्म है उनको हम उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय मूल की महिला हैं कौन? लीना नायर जी। इनको क्या किया गया? टाइम मैगजीन की वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया। क्या नाम है उनका? लीना नायर है। कुल इस सूची में 12 महिलाओं को शामिल किया है। कितनी महिलाओं को? 12 महिलाओं को। अगला है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम में अभी निदेशक नियुक्त हुए हैं कौन? सलील पारिक। कौन है? सलील पारिक। अब ये सलील पारिक हैं कौन? यह इन्फोसिस के सीईओ एवं एमडी हैं। ठीक है, कौन है? सीईओ हैं और एमडी हैं सलील पारिक जी। ठीक, इन्फोसिस कंपनी के। फिर क्या है, पाकिस्तान द्वारा अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मुद्दा उठाया है। कहाँ का? पीओके का, जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। ठीक, जिसे भारत ने बेबुनियाद बताया। ठीक, फिर क्या किया? अगला प्रश्न है, एशिया में अगले 5 वर्षों में अमीरों की संख्या बढ़कर 38.3% हो जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी 5 वर्षों में? 38.3%। ठीक, फिर अगला है, दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। ठीक, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। अभी 16 तारीख को आया था कि सर्वाधिक या सबसे कम प्रजनन दर कहाँ है। ठीक, अमृत दर कहाँ, ये सब पूछते हैं। तो लिखा है दक्षिण कोरिया प्रजनन दर गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। कितनी? 0.72। ठीक, 0.72। फिर फिलिस्तीन के अभी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। हमने बताया था फिलिस्तीन के कौन प्रधानमंत्री हैं, आपको बताना था। ठीक, फिर अगला है, पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। अब पेरू की राजधानी लीमा है, इसने अभी स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा इसलिए की क्योंकि यहाँ पर डेंगू की बीमारी जो है बहुत तेज बढ़ रही है, इसके कारण इसने आपातकाल घोषित कर दिया। ठीक, फिर क्या है, यूएई ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष से अधिक कर दी। ठीक, जो संयुक्त अरब अमीरात है उसने भारतीय जो पर्यटक हैं घूमने जाते हैं उनकी जो वीजा की अवधि है 5 वर्ष से अधिक कर दी। ठीक, एक बार में लगभग 90 दिन आदमी रह सकता है और एक साल में 180 दिन लगभग रह सकता है। फिर अगला है, कोलंबिया ने किस महासागर में 316 वर्ष पहले डूबे जहाज का मलबा खोजा है? तो अटलांटिक महासागर में। ठीक, इसने कोलंबिया ने 316 वर्ष पहले एक जहाज डूब गया था जिसका मलबा कोलंबिया ने खोजा है। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। क्लियर। फिर क्या है, अब यह जहाज किस देश का था? स्पेन का था। इसका नाम क्या है? सेंट जॉर्ज है। क्या नाम है? सेंट जॉर्ज। जैसे अभी आपने देखा था कि अमेरिका के मैरीलैंड में एक जहाज दुर्घटना हुई थी, ब्रिज गिर गया था, उस पर भी हमने बताया था, पर डॉली जहाज था, कहाँ का जहाज था, ये सब बताया था। इस प्रकार से ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक, अगला है, वर्ष 2024 में भारत और डेनमार्क की 75वीं राजनयिक बैठक मनाई गई या राजनीतिक गठन वो हुआ। ठीक, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई राजनीतिक संबंधों की। ठीक, तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण बात से इनका रिविजन किया। अब हम आज की बात करेंगे तो यूपीएससी 2024 का जो 16 तारीख को पेपर हुआ था। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था जो 16 तारीख को यूपीएससी इंडियन सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ था उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आज कराएंगे। तो ये आपका जो सेट है वो ए है। कौन सा है? ए है। इसी के आधार पर सारे प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आया था, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है या ज्वालामुखी फटता है, अभी हाल ही में इंडोनेशिया में फटा था, तो ज्वालामुखी फटने के समय उनमें से कौन कौन से तत्व और कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो पेपर आया है ये यूपी आरओ एआरओ के लिए इम्पोर्टेंट है और यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि इनसे मिलते जुलते प्रश्न वो लोग भी पूछते हैं। फिर क्या है, तो ज्वालामुखी उद्गार के बारे में आपको बताएंगे। ज्वालामुखी उद्गार, अब ज्वालामुखी उद्गार से पूछते हैं, पहले पूछते थे कौन सा ज्वालामुखी किस देश का है। ठीक, तो वो भी आप याद रखेंगे। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें जलखंडासमी मलबा निकलता है। कौन सा? जलखंडासमी मलबा निकलता है। दूसरा, राख और धूल निकलती है। दूसरी, राख और धूल निकलती है। ठीक, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें नाइट्रोजन यौगिक भी निकलते हैं और सल्फर यौगिक भी निकलते हैं। ठीक, तो कितने तत्व निकलते हैं? 4। तो जलखंडासमी मलबा निकलता है। दूसरा, राख और धूल निकलती है। तीसरा, नाइट्रोजन यौगिक निकलते हैं और चौथा आपका है सल्फर यौगिक निकलते हैं। क्लियर। अब इसी के साथ अगर आप होमवर्क करना चाहें तो जैसे अभी जकार्ता में एक
ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया में कौन कौन से हैं, भूमध्य सागर में कौन कौन से हैं, कलायु कहाँ का है, अब इंडिया में सक्रिय और विषुप्त कितने हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, ये तो एक था, प्रश्न नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर था ए, सेट नंबर कौन सा था, ए। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, विश्व के दो सबसे बड़े कोको उत्पादक देश। कोको उत्पादक देश सबसे बड़े, कोको मीन्स होता है चोक, जैसे इसमें कोकोबार है, चोकोबार जो एक आता है खाने वाला वो, और आपके जो चॉकलेट बनती है उसमें उपयोग इसका होता है, और जो केक बनते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। तो कोको उत्पादक देश कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इनकी आप स्थिति भी देख लेंगे। ये अफ्रीका के दोनों देश हैं, एक आपका घाना है, कौन सा, घाना, दूसरा है कोटे डी आइवर, याद रखना। ठीक, तो कोटे डी आइवर और घाना ये दो है अफ्रीकी देश हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोको उत्पादक देश होता है। जैसे अब चीनी उत्पादक देश पूछ लेगा आपसे, उसके बाद आपसे पूछ रहे ये चीनी हो गया, कोको हो गया, और गन्ना उत्पादक पूछ लेगा, दूध उत्पादक, तो ऐसे पूछेगा आपका, ये भी पीछे आर ओ ए आर ओ में। ठीक, फिर अगला है तीसरा प्रश्न, ये तो हो गया दूसरा। अब आते हैं तीसरे की बात, पश्चिम से पूर्व की ओर, बहुत यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज, प्रयागराज कहाँ, इलाहाबाद में, प्रयागराज के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब उसी दिशा में बहने वाली, अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालयी नदियों का क्रम पूछा था। ठीक, हिमालयी नदियों का क्रम पूछा था। तो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, नंबर 1 पर गोमती आती है, नंबर 1 पर गोमती, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। ठीक, जहाँ पे चूका टाइगर रिजर्व भी है पीलीभीत में, तो गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से हो गया। ठीक, फिर दूसरी आती है घाघरा, ये प्रयागराज में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियों का क्रम है। तो पहला हो गया गोमती, फिर आपका घाघरा, फिर आपका गंडक, फिर कोसी। ठीक, कोसी को शोक भी कहा जाता है, कहाँ का शोक कहा जाता है, हैं? पश्चिम बंगाल का नहीं कहा जाता, बिहार का इसे शोक कहा जाता है। हाँ हाँ, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, और गंडक को याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया आपका, तो गोमती पहले मिलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, फिर आपकी घाघरा आती है, फिर गंडक, कोसी। अब याद करने ट्रिक देखो, जी, फिर आप घाघरा, फिर जी आ जाएगा, गोमती, घाघरा, फिर जी आ जाएगा, गंडक, फिर आ जाएगा के, जी के, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये हो गई नदियां 4। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आया था, उत्तरी समुद्री सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं। देखिए, आपका भूमध्य सागर पूछता है, जिसे रेड सी कहते हो, नॉर्थ अटलांटिक सी पूछ ही लिया है। इस प्रकार से जो छोटे छोटे सागर हैं, जैसे कैस्पियन सागर हो गया, तो इनसे कौन कौन से देश लगते हैं, कौन कौन से देश की सीमा लगती है, ये आपसे प्रश्न पूछते हैं। पिछली बार ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा था। ठीक, तो उत्तरी समुद्री सीमा से लगने वाले देश 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 में 2 लग रहे थे, 2 नहीं। तो पहला है जर्मनी की सीमा इससे लग रही थी, नॉर्थ अटलांटिक से, आप उसमें मैप में देखिएगा, और नॉर्वे की भी। ठीक, जर्मनी नॉर्वे की लग रही थी, लेकिन फिनलैंड और रूस की नहीं लग रही थी। अच्छा, फिनलैंड से भी क्वेश्चन बनेगा, रूस से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक, याद रखना। फिर अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत दिनों बाद आया है, तो धुआंधार और हुंड्रू और गोरसप्पा जो जलप्रपात है वो किस नदियों पर है और किस क्षेत्र में है। तो धुआंधार जो है ये मालवा का क्षेत्र पड़ता है, कहाँ, मालवा का क्षेत्र, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, याद रखना। तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है, किस पर है, नर्मदा नदी पर, याद रखना। फिर अगला है हुंड्रू जलप्रपात जो है आपका, ये छोटा नागपुर, कहाँ है, छोटा नागपुर क्षेत्र में है, स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा। इसे स्वर्ण रेखा नदी क्यों कहते हैं, इसके जो वहाँ की जो रेत के कण है वो सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। ठीक, तो इस पर हुंड्रू जलप्रपात है। अगला है आपका गरसोप्पा कह दो, महात्मा गांधी कह दो, इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कह दो या महात्मा गांधी जलप्रपात कह दो। ये पश्चिम घाट में है, कहाँ है, पश्चिमी घाट में है, और किस नदी पर है, साबरमती नदी पर। अब ये तो इन्होंने पूछ लिया, अब आने वाले जो पेपर हैं उनमें क्या पूछेगा पता, इनसे और कुछ भी तो प्रश्न बना लेगा। ठीक, फिर अगला है कोरियोलिस बल, जानते हैं ये क्या होता है, कोरियोलिस बल। ये कोरियोलिस बल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसका होमवर्क करें। ठीक, ये हम बता रहे हैं प्रश्न, कोरियोलिस बल जो होता है यह पवन वेग, जो हवा चलती है पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। कोरियोलिस बल क्या होता है, जो हवा चलती है तो हवा चलने के साथ ये कोरियोलिस बल भी क्या होता है, बढ़ता है।
जैसे कोई चीज़ अगर घूम रही है तो हवा चलेगी तो उस हिसाब से और ये स्पीड पकड़ लेगी, इसको देखना। ठीक, ये आप होमवर्क करेंगे। ठीक, फिर इसमें क्या था, अगला है यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ये बहुत ही अच्छा चित्र लगता है, देख के डाल के देखना। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है लेकिन भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। ये भूमध्य रेखा पर नहीं होता है लेकिन ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर होता है। अब बात करेंगे प्रत्येक वर्ष, देखो कहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। 21 जून तो सबको पता होगा, लिखा है प्रत्येक वर्ष 21 जून को किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य विद्यमान रहता है। मतलब 21 जून को किन अक्षांशों पर सूर्य जो है 12 घंटे से अधिक तक रहता है। तो कौन कौन सा याद रखना, कर्क रेखा पर, कौन सा है, कर्क रेखा पर है। दूसरा है उत्तरी ध्रुवी तट पर, उत्तरी ध्रुवी मतलब आर्कटिक सागर है वहां पर। ठीक, तो कर्क रेखा पर रहता है, उत्तरी ध्रुवी तट पर व्रत पर रहता है। ठीक, फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठ भूमि पूछी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उष्णकटिबंधीय भूमि पूछी गई थी, याद रखना। यहाँ पर पहला ऑप्शन अमेजन बेसिन था जो कि गलत हो गया था। अमेजन बेसिन नहीं, यहाँ पे कांगो बेसिन आएगा। क्या आएगा, कांगो बेसिन। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठ है। ठीक, अमेजन वर्षावन तो अलग चीज है, लेकिन उष्णकटिबंधीय पीठ कौन सी है, कांगो बेसिन। ठीक, अब अगला प्रश्न है, पैरासी टाइड स्पेसीज, स्पेसीज मीन्स क्या होता है, जो कीट पतंगे होते हैं इनकी जो स्पेसीज होती हैं। ठीक, जो जातियां होती हैं इनकी, तो ये दे रखा था और ये 4 ऑप्शन थे, इनमें से कौन से आते हैं। तो इसमें कैराबिड बीटल्स भी आता है नंबर 1 पर, इसमें आता है प्रजाति में आता है पैरासीटाइड में। ठीक, दूसरा कांतर भी होता है, देखो ऐसे ऐसे शब्द दे रखे हैं। ठीक, फिर दीमक दे रखा है, बर्र दे रखे हैं। तो 2 हमने सुने थे, 2 लगा दिए, गलत हो गए, जबकि इसमें कितने थे, 4 थे। ठीक, पैराबिड बीटल्स भी था, कांतर भी था और दीमक बर्र भी था। ठीक, तो ये हो गए, तो पैरासीटाइड। अब यहाँ से और भी प्रश्न पूछ रहे, पैरासाइट के हिसाब से पूछा है। ठीक, अब अगला है कि मटर कुल, मटर फैमिली में कौन कौन से आते हैं, मटर कुल फैमिली में कौन कौन से आते हैं। तो मूंगफली, कुल्थी, इसे हार्स ग्राम भी कहते हैं, सोयाबीन, ये सब क्या है, मटर कुल या मटर की प्रजाति के हैं, मटर के परिवार के। ठीक, मूंगफली, कुल्थी और सोयाबीन। ठीक, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिक्काड़ा, मंडूक फुदक और रताल। ठीक, सिकाड़ा, मंडूक फुदक और ताल, ये बिसर्पी, ये किस कीट में आते हैं पता, एक कीट में आते हैं। किस में आते हैं, कीट पतंग होते हैं। ठीक, तो ये कीटों की श्रेणी में इनको शामिल किया जाता है। ठीक, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, जैसे ज्वालामुखी उद्गार में हमने क्या क्या बताया, ज्वाल खंडा सनी मलबा निकलता है, नाइट्रोजन निकलती है, सल्फर यौगिक निकलते हैं, राख और धूल निकलती है। ठीक, फिर अगला है, विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक देश कौन कौन से, कोटे डी आइवर और घाना, इनकी राजधानी दोनों की देख लेना। ठीक, फिर अगला है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अन्य प्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालयी नदियां कौन कौन सी है। पहले नंबर है गोमती, फिर आपका घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। जी ट्रिपल जी के, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। क्लियर। फिर बात करते हैं उत्तरी समुद्री सीमा से जिन देशों की सीमा टच करती है वो जर्मनी, नॉर्वे है, जबकि फिनलैंड, रूस दे रखा था, वो नहीं उनकी सीमा टच करती। ठीक, फिर धुआंधार जो जलप्रपात है नर्मदा नदी पर कहाँ पड़ता है, मालवा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, अगला है हुंड्रू जलप्रपात, एक छोटा नागपुर पठार पर पड़ता है, स्वर्णरेखा नदी पर। अगला है गरसुप्पा, इसे महात्मा गांधी भी जलप्रपात कहते हैं, ये पश्चिमी घाट पर है, साबरमती। अच्छा, वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, कुचिकल है, याद रखना कौन सा है, कुचिकल, केरल में पड़ता है सबसे ऊंचा। फिर है कोरियोलिस बल, यह पवनों के वेग के साथ ये इसकी गति या वृद्धि बढ़ जाती है, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और ध्रुवों पर सर्वाधिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता। ठीक, प्रत्येक वर्ष 21 जून को सर्वाधिक सूर्य किस समय तक, 12 घंटे से अधिक समय तक कहाँ पर रहता है, कर्क रेखा पर रहता है, उत्तरी ध्रुवी व्रत पर रहता है या आर्कटिक व्रत पर रहता है। क्लियर। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठ भूमि कौन सी है, कांगो बेसिन है। पैरासीटाइड स्पेसीज, कैराबिड बीटल्स आता है, कांतर, दीमक, बर्र भी आता है। मटर कुल में कौन कौन सा आता है, मूंगफली, कुल्थी, इसे सोयाबीन, ये सब क्या आता है, मटर कुल फैमिली में आता है। फिर शिकाडा, मंडूक फुदक और ताल, ये बिसर्पी है, ये कीट प्रजाति में आते हैं। ठीक, कीट फैमिली में। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लगभग 10-12 प्रश्न और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उनको कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।